डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स पे जो बीएससी में और आईआईटी जेएम में आपको हेल्प कर सकती है और जो बहुत ही अच्छी बुक्स है जो मेरी चॉइस है, मैं खुद की चॉइस बता रहा हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे या पूछा था कि हमें बुक्स के नाम बताइए जो बुक्स पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी हो, जिससे हम इजीली केमिस्ट्री को समझ सकें। तो केमिस्ट्री की बुक्स का लिस्ट मैं आपको बताता हूं और मैं बाद में बताता हूं कि एंट्रेंस के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे और आईआईटी जेएम के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब किस तरह का मटेरियल चाहिए। देखो, सबसे पहले बुक्स अगर हम देखेंगे, अगर आप बीएससी में चाहे फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम, थर्ड सेम वगैरह जहां पे भी आप, तो पहले मैं आपको ये बताता हूं। अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर्स के लिए क्या। देखो, सबसे पहले मैं केमिस्ट्री का बताता हूं आपको। केमिस्ट्री को हम जो मेन 3 ब्रांच हैं उनमें डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और उसके बाद में लेता हूं मैं फिजिकल। ठीक है, और फिजिकल से ज्यादातर लोग डरते ही हैं, इसलिए मैं लास्ट पे लूंगा इसको। अब ऑर्गेनिक में अगर आप बिल्कुल कच्चे, यानी आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल समझ में नहीं आती है, यानी उसके लिए आपको बहुत ही इजी बुक चाहिए, तो इसके लिए मैं बताता हूं सबसे अच्छी बुक है बिगनर्स के लिए अरुण बहल एंड बीएस बहल। ये बुक बहुत ही ईजी है। इसकी 2 बुक्स आती है, एक तो आती है जस्ट टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी बुक का नाम है एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब दोनों से मैं कोई भी ले लो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरह से या इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक दिया हुआ है इसमें। उसके बाद में इससे थोड़ी सी हायर लेवल की अगर मैं बुक देखूं तो एलजी वेड की आती है। एलजी वेड फॉरेन ऑथर है लेकिन अच्छा लिखा है इसने, अच्छे कॉन्सेप्ट देता है ये, तो आप ये ले सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल सेल्फ स्टडी के जरिए और बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक अच्छी बुक का नाम बताता हूं जिसका नाम है ब्रूस एंड पॉला यूरकिनिस, यूरकिनिस नाम है उसका, यूरकिनिस। तो ये बुक्स जो है ये मार्केट में मिल भी जाती है और ये बुक जो है ये कलर्ड में भी आती है। ठीक, तो ये बुक जो ये बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए अगर आप बिल्कुल जानते नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आप ये प्रेफर करें। और अगर आप बिल्कुल समझना चाहते हैं और अच्छी लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो फिर ब्रूस और यूरकिनिस अच्छी बुक है। इसके साथ में मैं चौथी बुक जो बीएससी का सिलेबस पूरा कवर करती है वो है जैन एंड शर्मा। ये बुक शॉपर, मतलब जो बुक शॉप्स पे रहता है, जो बुक सेलर रहता है उसके पास में रहती है। और अगर उसका आपको पुराना एडिशन भी मिलता है तो ये बिल्कुल सस्ते दामों में मिल जाएगी, आपको 200-300 रुपये में ये बुक मिल जाती है। बड़ी बुक है लेकिन सस्ती बुक है। या फिर इसका नया एडिशन आया है वाई आर शर्मा ओनली। ये जो शर्मा है ना, ये वाई आर शर्मा अकेले ने भी लिखी है, तो एक जैसा कंटेंट है इसमें, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मुझे और कोई बुक पूछेंगे तो मैं 2 और बुक्स के नाम बताता हूँ। 5th बुक में बताऊंगा सिंह एंड मुखर्जी। इसमें मैकेनिज्म वगैरह बहुत अच्छी तरह से दिया है और इसके 2 वॉल्यूम हैं। आप इसको बहुत इजीली पढ़ सकते हैं और बहुत कम टाइम में पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है ये भी। और इसके अलावा और एक केमिस्ट्री है 6th बताऊंगा मैं, वह है जगदम्बा एंड सिंह। इसकी 2 बुक्स आती हैं, वो एक आती है एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा आता है एडवांस्ड ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अगर आप बीएससी में है तो आप एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनिक। अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक की बुक्स। इनऑर्गेनिक में आपको अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है इनऑर्गेनिक, तो एक नेग्लेक्टेड बुक बोलूंगा मैं जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पीएल सोनी है। ये आपको मतलब बिल्कुल बेस से उठा के अच्छे कॉन्सेप्ट लेवल तक ले जाएगा। पीएल सोनी की बुक बहुत पुराना बुक है ये, लेकिन अच्छी बुक है ये।
और इससे थोड़ी सी हायर अगर देखेंगे, थोड़ी सी अच्छी, तो मैं बताऊंगा कि पूरी शर्मा एंड कालिया, इसको बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और अगर आप फॉरेन में देखेंगे तो जेडी ली एक बुक है, जेडी ली, इसमें अच्छे मतलब सिंपल लेवल के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, सिंपल सी बुक है, आप ये भी ले सकते हैं। ये आपको बिल्कुल इजी वे में केमिस्ट्री समझा देता है। और चौथी एक बुक है जो मैं ज़्यादातर प्रेफर करूंगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको लें, उसका नाम है एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी है? ये है मदन एंड तुली की, मदन एंड तुली। बहुत मोटी बुक है, इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, आप पहला वॉल्यूम ले लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बुक बहुत अच्छी बुक है। ये इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे ना, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है इसमें, और इसकी वजह से आपको इजीली इनऑर्गेनिक समझ में आ सकती है। लेकिन मोटी बुक है तो टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। 5वां जो बुक है, जो बहुत अच्छी बुक है, उसको कहूँगा मैं मीजलर एंड टार। मीजलर एंड टार, ये भी एक अच्छी बुक है, सिंपल लैंग्वेज है इसकी, तो इजीली समझ में आ जाती है। और छठी एक बुक है, 6th बुक, इसको कहूँगा मैं श्रीवर एटकिन। श्रीवर एटकिन्स, अगर पुराना एडिशन मिलता है आपको तो अच्छी बात है। श्रीवर एटकिन्स की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे मिलेंगे, अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसने बहुत अच्छी तरह से मतलब प्रेजेंट किया है। ये बहुत अच्छी बुक है, एंट्रेंस के लिए तो बहुत अच्छी बुक है ये भी बहुत कम लोग पढ़ते, लेकिन है तो ये अच्छी बुक, मैं इसको प्रेफर करता हूँ। ये मैंने खुद भी पढ़ी हुई है। और 7th में बताऊंगा मैं, 7th पे अगर आप एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, तो एक बुक है जो शॉर्टकट में लिखती है, यानी ज़्यादा वो लेंथी नहीं लिखता, बिल्कुल कंसाइज बुक है, लेकिन एंट्रेंस बेस, उसमें कंसेप्ट्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं और एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छी दी हुई है। उसमें से एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं। इस बुक का नाम है कैथरीन हाउसक्राफ्ट, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय कैथरीन हाउसक्राफ्ट। कैथरीन हाउसक्राफ्ट, ठीक है। तो ये बुक है, ये है इनऑर्गेनिक के लिए। अब हम देखते हैं फिजिकल की, फिजिकल की बुक्स देखते हैं हम यहाँ पे। फिजिकल में क्या क्या देखेंगे? फिजिकल, देखो फिजिकल सबको टफ जाता है। अगर आप में से किसी को बिल्कुल भी फिजिकल नहीं आती, यानी वो बेसिक से समझना चाहता है, तो एक बुक आती है बहल एंड तूली की, बहल एंड तूली। ये वीडियो सबके लिए, यानी जिसको केमिस्ट्री आती है उसके लिए भी, जिसको नहीं आती है उसके लिए भी। बहल एंड तूली की फिजिकल केमिस्ट्री आती है, बहुत ही सिंपल बुक है ये, बहुत ही सिंपल, यानी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। जिस तरह बहल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी तरह बहल एंड तूली की फिजिकल केमिस्ट्री है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो यहाँ से इजीली समझ सकता है, कम से कम फिजिकल केमिस्ट्री को वो अपना जो बेस है वो स्ट्रांग बना सकता है, ठीक। अब अगर इससे भी थोड़ी सी अच्छी बुक पढ़ना चाहता है तो मैं बोलूँगा कि ओपी टंडन। ओपी टंडन ये हालांकि JEE और नीट के लिए आती है बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री नाम है इसका, लेकिन इसमें अच्छी लेवल की फिजिकल केमिस्ट्री लिखी हुई है और ये अच्छी तरह से समझाता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये भी मैं सजेस्ट करूँगा। जिनको फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आता, ये उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की और एक बुक है PL सोनी। इसमें बेसिक से लेके एडवांस्ड लेवल तक के टॉपिक्स पाए जाते हैं और आप ये बुक मेरी गारंटी पे ले सकते हैं। अच्छी बुक है ये, बहुत सारे लोग शायद इससे वाकिफ नहीं होंगे। ये बहुत पुरानी बुक है तो मार्केट में, लेकिन ये अवेलेबल होगी अभी भी, और मेरे पास में इसका नया एडिशन भी है। बहुत अच्छी बुक है ये, सिंपल तरीके से लिखता है, सिंपल तरीके से प्रेजेंट करता है फिजिकल केमिस्ट्री को।
इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं और जिसमें बहुत बार क्वेश्चंस आते भी हैं, वो है पूरी शर्मा पठानिया। पूरी शर्मा एंड पठानिया। ये भी एक अच्छी बुक है, इसको ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है तो ये बुक्स जो है ना इसके लिए अच्छी है। पहले लेवल नंबर पे ये, अगर ये नहीं मिल रही तो ये ले लो, ये नहीं मिल रही तो ये ले लो, ठीक। उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री की और एक बुक है, उसका नाम है डेविड बॉल की फिजिकल केमिस्ट्री है। बहुत ही अच्छी बुक है, अच्छे से कंसेप्ट समझा देता है, डीप लेवल में जाता है और आपको इजीली समझ जाता है कि ये एक्चुअली क्या कहता है। वो एक्चुअल में फिजिकल वर्ल्ड के साथ में कोरिलेट करता है चीज़ों को और इजीली बातें समझ में आ जाती है। तो डेविड बॉल की बुक है, इनकी सॉफ्ट कॉपीज भी आपको मिल जाती है ऑनलाइन, ठीक। और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा बहुत जानते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे हर एक कॉन्सेप्ट एक ही बुक में मिल जाए, तो उसके लिए एक बुक है जिसका नाम है गुरदीप राज चेतवाल या आर चेतवाल भी ऐसे लिखा रहता है। ये एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री है, नाम है इसका। तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो तब ले सकते हैं आप ये। और एक अच्छी बुक है जिसमें सभी टॉपिक्स तो नहीं है, सभी चैप्टर्स आपको उसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें कुछ यूनिट्स हैं, स्पेसिफिक यूनिट्स, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे उसने समझाया है। और उस बुक का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री बाय D.N. बाजपाई। फिजिकल केमिस्ट्री बाय D.N. बाजपाई। ये एक बहुत अच्छी बुक है, मैं खुद पसंद करता हूँ इसको। और इसमें जो है ना बहुत अच्छे से हर टॉपिक समझाया भी है और डीप लेवल तक समझाया है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में एक बहुत बड़ी बुक आती है, वो 2 वॉल्यूम की बुक है, उसका नाम है आर सरकार। वो भी ले सकते हैं आप, उसके 2 वॉल्यूम है, बहुत अच्छी बुक है वो भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब रही बात एंट्रेंस और IIT JM के लिए क्या करें। देखो, एंट्रेंसेस के लिए अक्सर मार्केट में भी बुक आती है, जैसे MSc एंट्रेंस वगैरह रहती तो वो ठीक है, क्योंकि उसमें अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह रहते हैं, आपको एग्जाम्पल्स या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह MCQs वगैरह मिलते हैं। अगर आप एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको चाहिए भी कि आप कोई ऐसी बुक ले लें जिसमें MCQs बहुत हो। यानी एंट्रेंस के लिए चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो तो आपको MCQ वाली बुक चाहिए, वो लेनी पड़ेगी आपको। और अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना चाहते हैं, जैसे IIT JM वगैरह देना चाहते हैं, या DU का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, BHU का या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक शॉर्टकट मेथड जो बहुत ही अच्छा भी और आपके लिए फ़ायदेमंद है। हालांकि ये लीगल नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। आप जो दिल्ली है, IIT दिल्ली जो है, IIT दिल्ली, उसके नज़दीक एक एरिया है, उसको साथ लग के जिया सराय है एक नाम, जिया सराय। अब पता नहीं ये जिया सराय यहाँ जिया सराय में ज़ेरॉक्स वालों के पास में IIT JM का मटेरियल रहता है। IIT JM के क्लास नोट्स रहते हैं, क्लास नोट्स। तो अगर आपका कोई फ्रेंड वहाँ पे है या कोई रिश्तेदार है तो आप उससे ये नोट्स मंगा सकते हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये लाने के लिए, हालांकि मैं तो जानता भी नहीं वहाँ पे किसी, आप कहीं से भी ले लो, किसी ज़ेरॉक्स वाले से भी ले लो, लेकिन इसमें क्या है, ये क्लास नोट्स है, इसमें ये पूरे बुक्स का जो है ना निचोड़ इन नोट्स में आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ वहाँ पे जो पढ़ाते हैं, जो इसी में लगे हैं, एंट्रेंस कोचिंग जो कराते हैं, वो बेचारे मतलब मटेरियल जमा करते हैं और उसके बाद में वो पढ़ाते हैं। तो आपको बहुत सारी बुक्स का निचोड़ इन नोट्स में मिलेगा और ये शॉर्टकट में मिलेंगे आपको। यानी आपको शायद 1000 से 1100 या 1200 रुपये में मिलेंगे ये पूरे नोट्स। तो अगर आप वहाँ से मंगा सकते हैं। और उसके अलावा
जो पुराने पेपर्स रहते हैं IIT JM के या DU के या कश्मीर यूनिवर्सिटी के, किसी भी यूनिवर्सिटी के, वो पेपर्स आप पढ़ें, उनको सॉल्व करें, उनके कीज़ वगैरह देखें, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिज़िकल में न्यूमेरिकल्स या उसके MCQs चाहते हैं कि हम ये करें, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बता देता हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होते हैं। इन बुक्स का नाम जो है ना, ये है एडवांस्ड प्रॉब्लम्स, याद रखना, एडवांस्ड प्रॉब्लम्स। ये ऑर्गेनिक के लिए भी आती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए भी आती है और फिजिकल के लिए। ये जो तीनों बुक्स है ना, ये GRB पब्लिकेशन की, GRB। ऑर्गेनिक है बाय हिमांशु पांडे और इनऑर्गेनिक है बाय कपिल और फिजिकल है बाय P बहादुर, फिजिकल P बहादुर। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थ्योरी पे कम ध्यान दें कि आप MCQs सॉल्व करने की कोशिश करो, और जिस चैप्टर के आपके को MCQs नहीं आते हैं उस चैप्टर की थ्योरी बाद में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और उसके बाद में ही क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन बुक्स को ले लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। मुझे इनसे किसी से कोई रॉयल्टी नहीं लेनी है, किसी से कोई कमीशन नहीं लेना है, लेकिन मैं ये वो बुक्स बता रहा हूँ जो मुझे पसंद आती है और जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को मदद कर सकती हैं। तो अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आता, तो फिर आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ब्रूस ले लो ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए ये इनऑर्गेनिक बाय मदन एंड टूली ले लो, या फिर शिवर एटकिन ले लो, ठीक है, ये एक, या फिर पूरी शर्मा कालिया, इनमें से एक लेनी है, कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे। और इसी तरह से फिजिकल में मैं कहूँगा कि फिजिकल में पूरी शर्मा पठानिया ले लो, या फिर गुरदीप राज ले लो, या फिर PL सोनी ले लो, ठीक है। अगर नहीं आती है फिजिकल तो आप ले लो ये बहल एंड तुली या फिर OP टंडन, तो आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो DN वाजपेयी मैं प्रेफर करूँगा। और लास्ट में मैंने बताया आपको कि IIT JM के लिए, अगर आप IIT JM या दूसरे एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो GS राय न्यू दिल्ली में आपको मिल जाएगा मटेरियल। IIT दिल्ली के पास में GS राय है, वहाँ पे ज़ेरॉक्स वालों के पास में IIT JM के क्लास नोट्स रखते हैं, वो ज़ेरॉक्स करके देते हैं, स्पायरल करके देते हैं, 10-1200 रुपये में वो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर क्या है, ये एक सजेशन है मेरी तरफ से, तो ये आपको फ़ायदा देगा और फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। तो मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।